और मेरी बैड माउस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। अब देखो, आसान भाषा में बताऊं तो इस चैप्टर में हम लोग को दिव्यांग बच्चों के बारे में पढ़ना है, यानी कि डिसेबल बच्चों के बारे में। एंड अभी के टाइम पे हम लोग डिसेबल लोगों को ना डिफरेंटली एबल बोलते हैं। काइंड ऑफ ये अच्छा साउंड करता है या फिर ये ज्यादा बेटर वर्ड है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, तो बातचीत काफी हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि डिसेबिलिटी होती क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तुम इसे कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। डिसेबिलिटी एक तरीके से तुम एक कंडीशन बोल सकते हो जहाँ पे किसी भी पर्सन की जो नॉर्मल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें लिमिटेशंस लग जाती हैं। अब जैसे कि कोई नॉर्मल पर्सन है वो चल सकता है, बट अगर किसी पर्सन का पैर टूटा हुआ हो या फिर कटा हुआ हो, देन वो नॉर्मल सी एक्टिविटी वो नहीं कर सकता। सो दिस इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो डिसेबिलिटी इज ए कंडीशन दैट लिमिट्स एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू डू सर्टेन और नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, हियरिंग, सीइंग, लर्निंग और कम्युनिकेटिंग। ओके, तो अब हम लोग इसके कॉजेस की बात कर लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखो, ये दो तरीके से होता है। या तो ये बाय बर्थ होता है, यानी कि अगर माँ के पेट में बच्चा है, वहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो गई किसी भी तरीके से, तो वहां से बच्चा बाय बर्थ डिसेबल हो सकता है। या फिर दूसरी चीज है एक्सीडेंट्स, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं। तो ये दो कॉजेस होते हैं डिसेबिलिटी के। बट यहीं पे एक और टर्म निकल के आता है, डिसऑर्डर। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था डिसेबिलिटी के बारे में, वॉकिंग, सीइंग, हियरिंग, ये तीनों चीजें फिजिकल चीजें हैं, ये डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं। बट लर्निंग, कम्युनिकेटिंग, यानी कि माइंड से रिलेटेड मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे हम लोग कंसीडर करते हैं डिसऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ दे 2 + 2 कितना होता है, तो भाई लोग तुम तो अपनी बैड माउस ही तुरंत दिखा दोगे ना, बोलोगे 2 + 2 22 मेरा मतलब 4 होता है। बट यही चीज करने में किसी को 1 घंटा लग रहा है, तो समझ लो वो दिमागी रूप से कमजोर है। तो इसके भी दो कॉजेज होते हैं। एक होता है बाय बर्थ, यानी कि माँ के पेट में बच्चा है, उसी टाइम माँ को किसी भी तरीके से चोट लग गई या फिर कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है, उस वजह से भी बच्चे को डिसऑर्डर हो सकता है, बाय बर्थ। और दूसरा है सैयारा मजाक कर रहा हूँ। दूसरा है किसी तरीके का डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा चल रहा है यार, भाई लिटरली यार शर्ट निकाल के लूट पुट कर रहे हैं भाई हॉल में। मतलब मेरे को तो कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे रोने का। यहाँ पे मूवी देख के रोने का क्या पॉइंट बनता है भाई। इसीलिए गाइस मैं बोल रहा हूँ एक और चीज, तुम जो भी कर रहे हो ना पूरे दिल से करो, क्योंकि इन छपरियों के भरोसे हम लोग देश नहीं छोड़ सकते। ओके, तो आज कुछ ज्यादा ही ऑफ टॉपिक चले गए। ओके, तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। तो देखो 6 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक है ADHD, दूसरा है SPD, तीसरा है ASD, चौथा है ODD और 5वां है OCD। 1 मिनट, ये तो 5 ही हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन सब के सिर्फ नाम ही हम लोगों को याद रखना है, यानी कि तुम्हें सिर्फ ADHD, SPD यही सब चीजें याद रखनी है। इसको हमें पढ़ना नहीं है पूरे टॉपिक को, सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा है। हमें जो मेन चीज पढ़नी है वो हमें डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो देखो 2 टाइप की डिसेबिलिटी होती है, एक होता है इंटेलेक्चुअल, एक होता है फिजिकल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लपेटते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। अब देखो इतना तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है यार, बैड माउस हो तुम, यानी कि अगर कोई सुन नहीं पा रहा अच्छे से, बोल नहीं पा रहा, कोई देख नहीं पा रहा अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी होती कैसे है। तो 2 चीजें तो पहले ही बता दी, एक्सीडेंट और बाय बर्थ। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पुअर्टी। देखो गरीबी के कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऐसे बंदे के हाथ में या पैर में कोई सीरियस इंजरी हो जाती है जो कि फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, यानी कि जो कि गरीब है थोड़ा सा, वो बंदा ज्यादा से ज्यादा आसपास कहीं दिखाएगा या फिर लोकल डॉक्टर्स को दिखाएगा। वो बड़े डॉक्टर्स को नहीं दिखा सकता अगर कोई सीरियस इंजरी भी है तो, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है। एंड वही चीज, वही घाव बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पे उसे हाथ कटवाना पड़ गया, पैर कटवाना पड़ गया, तो फिर वो बंदा परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। मतलब भाई सुन के कितना भयानक लग रहा है। एंड ये भाई सच में बहुत ही बड़ा कारण है इंडिया के अंदर डिसेबिलिटी का। ओके, तो 4th है जेनेटिक कॉजेज, यानी कि पुश्तों से चली आ रही डिसेबिलिटी। तुमने देखा होगा कई लोगों को कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं और वो उनको उनके पूर्वजों से मिलती हैं।
अब बिल्कुल आसान भाषा में एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा में जब बॉम्ब गिरा था, उस न्यूक्लियर बॉम्ब ने उनके जीन्स को ऐसे अफेक्ट किया कि उनके आने वाली कई जनरेशंस डिसेबल पैदा हुई। एंड लास्ट है मैल न्यूट्रिशन, यानी अगर तुम्हारे बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, बॉडी को जो जो चीजें चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, आयरन, अगर ये चीजें भी नहीं मिल पाती है तो इससे भी डिसेबिलिटी हो सकती है। जैसे तुम प्रोटीन का हाल देख लो भाई, तुम्हारे वेट के हिसाब से जितना तुम्हारा वेट है उतना प्रोटीन लेना तुम्हारे लिए नेसेसरी है। हमारी डाइट बिल्कुल बकवास हो रखी है, बट इस पे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे बैडमोसी चलेगी ही नहीं। उधर से पापा की बेल्ट और इधर से मम्मी की चप्पल, इसीलिए चुप होके खाना पड़ता है जो मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट है डिसेबिलिटी एथिकेट्स। तुमने सुना होगा ना वो राजा बाबू टाइप के जो बच्चे होते हैं, जिनको तुमने अगर जरा सी गाली दी तो बोलेंगे तुम्हारे पास एथिकेट्स नहीं है क्या, मैनर्स नहीं है क्या। एथिकेट्स तुम एक तरीके से बोल सकते हो गाइडलाइंस हो गई, यानी कि किसी को कैसे ट्रीट करना है, उसके कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस। बेसिकली इसमें हमें ये समझना है कि एक डिसेबल पर्सन के साथ हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। इसमें पहला है एक्ट नॉर्मल विद देम, यानी कि उनके साथ बिल्कुल नॉर्मली एक्ट करो। अब अगर कोई डिसेबल पर्सन है एंड भाई तुमने उसे दूर से देखते ऐसे देख रहे हो जैसे कि वो कोई बेचारा हो या फिर वो मतलब उसे बुरा लगेगा भाई, उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही मिलो जैसे अपने हरामी दोस्तों के साथ मिलते हो। उसे नॉर्मल फील कराओ, उसे ऐसा फील मत कराओ कि उसके अंदर कुछ ऐसी कमी है। दूसरा है डोंट हेल्प देम टू मच। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में एसीपी प्रद्युमन आ रहा होगा जो बोल रहा होगा कि ये क्या बक रहे हो, बट मैं सच बोल रहा हूँ। अगर एक डिसेबल पर्सन है और तुम जरा सी चीज पे उसकी मदद कर रहे हो, उसे पकड़ रहे हो, तो तुम उसे और ज्यादा फील करा रहे हो कि वो किसी और पे डिपेंडेंट है, वो डिसेबल है। समझ रहे हो ना भाई। तीसरा है इफ यू मीट अ अडल्ट डिसेबल पर्सन ट्रीट देम लाइक अ अडल्ट। अब देखो ऐसा तुमने देखा होगा कुछ राजा बाबू टाइप के लोग होते हैं ना, वो डिसेबल पर्सन को ना एक अलग से ही नजरिए से देखते हैं। मतलब कि अगर कोई बंदा डिसेबल है तो उसे बच्चा समझो, मतलब गुलू मुलू करो। भाई नहीं यार, वो भी फीलिंग्स है उसकी भी यार, वो सिर्फ डिसेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी उम्र 5 साल की रह गई। अगर वो एक अडल्ट है तो उससे अडल्ट की तरह बातें करो, मेरा मतलब वो मत समझना। एंड लास्ट है डोंट टॉक अबाउट देयर पास्ट, यानी कि उनसे बार बार पूछो मत यार कि यार कैसे हुआ ये। मान लो किसी के पैर में दिक्कत है, तुम बार बार पूछ रहे हो भाई कैसे हुआ, मेरे को बड़ा अफसोस है तेरा सुन के, तो यार उसको बार बार तुम याद दिला रहे हो वो चीज, और ये उसको उस हद तक बुरा लग सकता है कि वो तुम्हें सैयारा दिखाने के लिए लेके चला जाए हॉल में, तो उसको जो तकलीफ होगी अलग, और सैयारा देख के जो तुम्हें ट्रॉमा होगा वो अलग। ओके, तो नेक्स्ट था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब ये काफी सिंपल है समझना, यानी कि तुम क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें नहीं कर पाते हो। मान लो तुमसे किसी ने कोई राय मांगी या फिर 3-4 ऑप्शन दे दी गए और बोला गया कि इसमें से कोई एक चुनना है तुम्हें, तो तुम उसमें काफी टाइम लगा दोगे। तुम ब्रेन प्रोसेसिंग, थिंकिंग जैसी चीजें ये सब तुम सही से नहीं कर पाते हो, तो इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो देखो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक प्रोग्राम होता है जो स्पेशली डिजाइन किया गया होता है डिसेबल लोगों के लिए, यानी कि उसकी जो एक्टिविटीज होती है ना नॉर्मल से अलग होती है। उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल लोग हैं, उनके लिए इसे परफॉर्म करना नॉर्मल हो। ओके, तो नेक्स्ट है एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब ये सारे टॉपिक्स ना यार बहुत ही हलवा की तरह है, मतलब सच में बस तुम्हें इसे खाना है। तो इसका पहला मोटिव होता है उन्हें फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट करना। दूसरा है उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जो उन्हें मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई नॉर्मल बंदा है जिसे ओलंपिक्स में खेलना है, तो वो ट्रेनिंग करेगा, हार्ड वर्क करेगा और जा सकता है। बट अगर कोई डिसेबल पर्सन है जिसके अंदर एक्चुअल में टैलेंट है, तो उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वहां पे इसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इसका एम है, यानी कि उसके लिए जो स्पेशल ओलंपिक्स बनाया गया है वहां तक उसे पहुंचाना। ओके, तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब देखो आसान भाषा में बताऊं तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है पर्पस या फिर गोल्स, जिसमें सबसे पहला है डेवलप मोटर स्किल्स। अब देखो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मोटर स्किल्स क्या होता है। तो देखो मोटर स्किल्स एक तरीके से तुम एबिलिटी बोल सकते हो जिससे हम अपने बॉडी के जो मसल्स ग्रुप्स हैं अलग अलग, उनको कंट्रोल करते हैं एंड किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब आसान भाषा में बताऊं तो जैसे कि तुम किसी चीज को लिख रहे हो कॉपी पे, तो वहां पे जो तुम्हारे हाथ की मसल्स हैं वो तुम्हारे पूरे कंट्रोल में है, नहीं तो तुम नहीं कर पाते वो। और अगर तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो यहाँ पे भी तुम्हारी मसल्स कंट्रोल में है, वरना तुम गिर जाते। ओके, तो 2 टाइप की मोटर स्किल्स होती हैं, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं वो छोटी मसल्स जिनको तुम ट्रेन करते हो किसी टास्क को करने के लिए, जैसे कि अपने उंगलियों की, अपने हाथों की मसल्स को लिखने के लिए। और ग्रॉस मोटर स्किल्स में तुम्हारी बड़ी मसल्स आ जाएंगी, जैसे कि तुम्हारे पैर की मसल्स, तुम्हारे हाथ की मसल्स, तुम किसी चीज को उठाने के लिए या फिर दौड़ने के लिए यूज करते हो जिन्हें। दूसरा है टू प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट्स। अब देखो यार जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, वो यूजुअली लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, या फिर बहुत सारे लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते।
करते, तो ऐसे में उन्हें सोशल एंजाइटी या फिर सोशल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन जब वो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में आते हैं तो वहाँ पे वो अपने जैसे और लोगों से मिलते हैं एंड उनकी सोशल लाइफ भी इंप्रूव होती है। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक है CWSN प्रोफेशनल्स, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड प्रोफेशनल्स। अब देखो, कुछ इस टाइप के प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे तुम्हें सिर्फ यही सीखना होता है कि तुम एक CWSN यानी कि एक दिव्यांग बच्चे को तुम्हें किस तरीके से ट्रेन करना है, किस तरीके से उसे एजुकेट करना है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके, और हाँ, थोड़ी बहुत बैडमोसी भी कर सके, क्योंकि एवरीवन इन द वर्ल्ड हैज राइट टू एजुकेशन एंड बैडमोसी। तो देखो 6 टाइप के प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है काउंसलर। अब देखो, सुनने में भले ही लग रहा है कि किसी होटल के काउंटर पे काम करने वाला जॉब है ये तुम बोल सकते हो काउंसलर वो लोग होते हैं जो एक सपोर्टिव पर्सन की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि वो तुम्हारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, तुम्हें जज नहीं करेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, तुम्हें सॉल्यूशंस बताएंगे। ओके, तो दूसरा है थेरेपिस्ट। अब थेरेपिस्ट तुम बोल सकते हो कि ये एक तरीके से तुम्हें मोटिवेट करता है, एक तरीके से तुम बोल सकते हो ये तुम्हें तुम्हारी फुल पोटेंशियल यानी कि एक बच्चे की पूरी पोटेंशियल तक ले जाने में ये मदद करेगा। ओके, तो नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट। अब देखो, ये तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, ये तुम्हारे एक्चुअल स्किल्स पे, तुम्हारे एक्चुअल चीजों पे काम करेगा। जैसे कि तुम्हारे बॉडी का पोस्चर खराब हो गया है, उसे ठीक करवाएगा, तुम्हारे बॉडी का बैलेंस खराब हो गया है, या फिर तुम्हारा वेट नहीं है तो उसे गेन करने में मदद करेगा, ज्यादा वेट है तो उसे लूज करने में मदद करेगा। ओके, तो नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर। अब तुम लोगों के स्कूल का पता नहीं, बट मेरे स्कूल में ना फिजिकल एजुकेशन के टीचर ना बिल्कुल हलवाई की तरह दिखते थे, मतलब उनके अंदर फिजिकल जैसा कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम होता है उस बच्चे की केयर करना जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है स्कूल के अंदर, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ उन्हें कंफर्टेबल फील कराना एंड साथ ही साथ उनको एक बैक सपोर्ट देना, उनको मोटिवेट करते रहना। ओके, तो नेक्स्ट है स्पीच थेरेपिस्ट। कई लोगों की ना जबान में लकवा मार जाता है एंड इसकी वजह से वो अच्छे से बोल नहीं पाते, या फिर कई लोगों की जो स्पीच होती है वो साफ नहीं होती है, तो उसको साफ कराने में यानी कि तुम्हारे स्पीच को ठीक करने में, तुम्हारी बातचीत को साफ करने में ये मदद करते हैं। ओके, तो लास्ट है स्पेशल एजुकेटर। अब ये जो एजुकेटर होते हैं ना, कि ये जो मैंने पिछले जितने प्रोफेशंस बताए ना, उस सारे प्रोफेशंस इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि उनके सारी चीजें ये अकेले कर सकते हैं। इनके पास काफी स्किल्स और अलग अलग टाइप की टेक्निक्स होती हैं एक फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे को पढ़ाने के लिए और उसे फिजिकली फिट बनाने के लिए, या फिर इन्हें बड़े बड़े लोग ना पर्सनली हायर करते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। ओके, तो बैडमॉस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म, एंड अगर अभी तक तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है ना, तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, कमेंट में एंड जरूर लिख देना है। एंड हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं भाई, मतलब 5000 बैडमॉस एक जगह पे। तुम लोग सोचो यार कितनी क्रेजी बात है ये। एंड अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, बैडमॉस ही नहीं मित्र, अभी सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ बैडमॉस गैंग में। एंड हाँ, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस चैप्टर के मास्टर नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ वही लिखा होता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज तो तुम्हें याद ही होगी, कचरा नहीं भरना दिमाग में। एंड हाँ, अगर तुम्हारे कुछ बैडमॉस दोस्त हैं जो 40-40 मिनट की वीडियोस देख के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, तो भाई शेयर करो उनको ये वीडियो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए